सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के समय में जब राजनीति में बिगड़ाव है, समाज में सिर्फ धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है, समाज को जात पात के आधार पर बांटा जा रहा है, तो ऐसे में तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है कि मानव एक समान, सब एक बराबर हैं, ये शिक्षा हमको दी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को आधार पर संविधान का निर्माण किया और हमारे संविधान में मनुष्य को सबको बराबर का स्थान दिया। और 1947 जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था और ख़ास तौर से हम जैसे समाज के लोग, जो गरीब लोग, छोटे समझे जाने वाले लोग, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। उनको वोट देने का अधिकार जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको जो जमींदार और राजा महाराजा ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। लेकिन 1947 में जो संविधान का निर्माण हुआ, 1950 में जिसे लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो लागू होने के बाद और उसी के बाद इलेक्शन हुए, विधानसभाओं के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया गया और सबको वोट का अधिकार दिया गया। तो ये हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये तथागत भगवान बुद्ध से जो शिक्षा उन्होंने ली थी, उसको जो जानकारी थी, आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के सबसे योग्य और सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से उनको माना गया, सबसे श्रेष्ठ जितने भी हुए हैं हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में, उन सब से बड़ा और महान विद्वान वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माने गए। और उसी के आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को इसमें रखा और पूरी दुनिया भर के जो संविधान, अच्छे से अच्छे संविधान थे, उन सब को ध्यान में जो अच्छी बातें थी वो उन्होंने अपने संविधान में रखा। और आज ज़रूरत इस बात की है कि संविधान ही हमें हमारी रक्षा करेगा और संविधान ही हमारे जो आरक्षण विशेष रूप से मिला है, आरक्षण है, उसकी रक्षा करेगा, ये संविधान के माध्यम से। और आज ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो संविधान को कमज़ोर करते हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप लोगों ने पीछे 10 दिन 15 दिन होंगे जब देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधान जो गृह मंत्री वो कहते हैं, उन्होंने जुमला बोला कि आजकल एक फैशन हो गया है, आजकल फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। 6 बार डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लिया, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर अम्बेडकर, जैसे उनके नाती हों, उनके छोटे हों, जिसको अम्बेडकर का नाम लेके बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी जो दुर्भावना है हमारे समाज के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, वो उस तरह से उजागर होती है। तो ऐसे लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि संविधान बदला जाए। इन्होंने हमेशा कहा है, जब संविधान लागू हुआ था तब भी उन्होंने कहा था, RSS, हिंदू महासभा, जनसंघ, इन सब ने ये कहा था कि ये संविधान हमारे लायक नहीं है, जो हमें तो
मनुस्मृति की व्यवस्था चाहिए। मनुस्मृति को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या व्यवस्था है। वो जात पात के आधार पर छोटा बड़ा जो बनाने का ये व्यवस्था को उसको कायम करना चाहते हैं। इसलिए संविधान की रक्षा करनी है, और संविधान की रक्षा होगी तो हमारी अपनी रक्षा होगी। अगर संविधान ही अगर चला गया तो फिर हमारे अधिकार सब चले जाएंगे। जो बराबर का हक मिला है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, संविधान के माध्यम से अधिकार दिए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। आरक्षण का व्यवस्था दी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। बाबा साहब ने जब ये प्रतिज्ञाएं ली थी तो कुछ सोच समझ के ये सब कहा था, और उनको सोच समझ के कही हुई बातें बाबा साहब की, उसका हमको पालन करना चाहिए। हमें बाबा साहब की माने, और बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब की भी बात माननी चाहिए। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम।